सभी प्रेस बंधु को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप एक छोटे से इनविटेशन पर यहाँ पर पहुँचे हैं और साथ में अपने सारे बीजेपी पार्षद, अपने कुलीग्स, नॉमिनेटेड काउंसलर्स, सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो सब आज इस मुद्दे पॉकेट नंबर 6 पर यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको कुछ दिनों से आपको लग ही रहा होगा पता कि जो ऑपोजिशन है वो इस मुद्दे को बहुत उठा रही है, और जैसे मैंने पहले भी बोला था, आज भी दोहराना चाहती हूँ कि जब तक एमसी हाउस इसको पूरी मेजॉरिटी में इस एजेंडे को पास नहीं करेगा, सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स फॉलो नहीं होंगे, तब तक हम भी किसी भी प्रकार की ऑक्शन में हक में नहीं हैं। आप जानते हैं कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, जब तक हमें एक ईंट भी लगानी होती है, तो जब तक चीफ आर्किटेक्ट की हमें परमिशन नहीं मिलती तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो फाइनल मैपिंग होगी, जोनिंग प्लान होगा, ये आएगा चीफ आर्किटेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इसका फॉर्मूला जो कैलकुलेट हुआ है वो डीसी साहब की तरफ से। तो कॉरपोरेशन का सिर्फ इतना रोल है कि ये ज़मीन उनके पास है और वो ज़मीन को बेचना चाहते हैं, क्योंकि बार बार ऑपोजिशन ने एक ही रट लगाई हुई है कि मैम पैसे कहाँ हैं, पैसे क्यों नहीं आ रहे, पैसे से हमारा डेवलपमेंट विकास का काम रुका हुआ है। आप सब जानते हैं कि हमारे साथ गवर्नर साहब की भी एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी बात की थी कि हमें अपना रेवेन्यू रेज करना चाहिए। पहले गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो उसी नीति पे हम चलकर हमने अपना रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की है। आपने देखा कि कैसे 125 करोड़ रुपए की एक बड़ी ऐतिहासिक 125 करोड़ आया है, क्योंकि आज तक कभी भी नगर निगम में एडिशनल ग्रांट नहीं आई, तो वो हमें मिला। उसके साथ साथ हमने V3 रोड्स, जिनका बहुत बुरा हाल था, हर सिटीज़न, हर नागरिक की कंप्लेन आ रही थी कि शहर ये चंडीगढ़ नहीं लगता, ये अब खूबसूरत ब्यूटीफुल चंडीगढ़ नहीं रहा, तो उनकी डिमांड को लेते हुए हमने V3 रोड्स, हमारी आर्थिक स्थिति को देखे हमने ट्रांसफ़र की थी एडमिनिस्ट्रेशन को। और जब, आज मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, वो सड़कें वैसे ही वापस ली जाएंगी जैसे हमने पहले कम्युनिटी सेंटर बनाने को दिए थे और वापस हमें मिल गए थे। दूसरी बात, ये जो एजेंडा V3 का आया है, ये सबसे पहले मार्च में आया था। जनवरी 30 को मैंने अपना कार्यभार संभाला था और 30 मार्च को मैं एजेंडा लेके आई थी V3 सड़कों का, और तब इस पर ऑपोजिशन बहुत हुई और मैंने खुद बोला कि देखिए जी, सड़कें बहुत ख़राब हैं। जो कॉमन एक सिटीज़न है वो ये नहीं देख रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस सड़क को बना रही है कि नगर निगम बना रहा है। हमें सहूलत देनी है, हमने विकास के काम करने हैं, हमने लोगों को कंफर्ट देना है, जिसकी वजह से हम इन रोड्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं और बनाकर हमें वापस मिल जाएंगी। इस पर खर्चा तकरीबन 45 करोड़ 46 करोड़ का हो रहा था, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमने वो रोड्स ट्रांसफ़र की, जिसमें आपने देखा होगा, सारे मीडिया ने देखा होगा कि कैसे अब पैच वर्क शुरू हुआ है, और जिस बढ़िया तरीके से पैच वर्क शुरू हुआ है शायद ही कभी हुआ हो, क्योंकि इस बड़ी सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, गवर्नर साहब खुद इन्वॉल्व हैं, और वो भी इस सड़कों को बनने में पूरा फॉलो अप कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये 25 मार्च में ये एजेंडा को रिजेक्ट किया गया था, पर उसके बाद मैं इस एजेंडे को एक बारी दोबारा लेके आई, फिर मैंने इसको पास करने की कोशिश की। तो 4 जो काउंसलर्स थे आपके, उन्होंने खड़े होकर एजेंडा को अपोज किया। उन्होंने बोला कि हम एजेंडा को नहीं पास होने देंगे, हमें वोटिंग चाहिए। जब मैंने मना किया और पूछा आपको वोटिंग किस चीज़ के लिए चाहिए, कि आप सड़कें नहीं बनना चाहते, 2 ही वोट्स हैं कि या तो आप सड़कें बनाना चाहते हैं कि आप नहीं बनाना चाहते। पर उन्होंने हाउस मीटिंग को डिसरप्ट किया। हाउस को डिसरप्ट करने के बावजूद, बार बार वार्निंग देने के बाद वो नहीं रुके, तो मैंने उनको बोला कि आप बाहर जाइए। आज आपने देखा होगा, अखबारों में भी आया है कि योगेश ढींगरा जी ने एक हाई कोर्ट में एक बिल, या जो उसको रोड्स के पिटिशन, एक उन्होंने वो की है, रजिस्टर की है। और क्या पिटिशन में हम एक एफिडेविट देते हैं, तो मैं आपको कुछ कागज़ पकड़ाऊंगी जिसमें आप एफिडेविट में देख सकते हैं कि उन्होंने खुद कमिट किया है कि 4 काउंसलर्स को बाहर निकाला गया था एंड बाकी काउंसलर्स जो हैं वो खुद वॉकआउट करें। ये मेरे पास फाइल है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने एडमिट किया है कि सिर्फ 4 काउंसलर्स को बाहर निकाला गया था और बाकी काउंसलर्स जो हैं खुद वॉकआउट करके बाहर निकले। तो इसलिए जो बार बार ऑपोजिशन कह रही है कि हमें बाहर निकाला गया, वो बिल्कुल गलत है, वो गलत खबर है। मैं आपको अभी कागज़ निकाल के सारे दे देती हूँ और मेरे पास पड़े हैं, और उसमें आपको अंडरलाइन करके आप देख लीजिए कि उन्होंने कमिट किया है कि ओनली 4 काउंसलर्स वर आस्क्ड टू लीव द हाउस, द रेस्ट of the 9 councillors
left the house on their own, and the agenda was passed with the sitting councillors with full majority to transfer the roles of V3 to the administration. सो 2 बारी एजेंडा आया, सेकंड टाइम एजेंडा को हमने पास करके, पर मुझे हमेशा ये मेयर के खिलाफ इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आपने महापौर हमें हाउस से बाहर निकाला। तो आज ये क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहती हूँ कि उनको हाउस से नहीं निकाला गया था, दे स्टेज्ड अ वॉकआउट, और जिसका एफिडेविट हाई कोर्ट में एडमिट हो चुका है। आप ये प्लीज़ कॉपी ले लीजिए, मीटिंग के बाद मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी। अब आती है बात पॉकेट नंबर 6 की। पॉकेट नंबर 6 का एजेंडा 6 बारी हाउस में आया। कभी आपने देखा, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है जो 1 या 2 बारी में सफल नहीं हो सकता। सारे काउंसिल्स के सामने एजेंडा आया, उसके बाद भी इन्होंने एजेंडा के ऊपर उससे पहले ही बहुत शोर मचाने की कोशिश की, और आपने देखा कि पिछले हाउस में शायद ही ऐसे किसी ऐतिहासिक हाउस मीटिंग में हुआ होगा जो इन्होंने कागज़ फाड़े, मिनट्स के कागज़ फाड़े, मेरे टेबल के ऊपर फेंके गए, और यहाँ तक कि सचिन गालिब ने तो उठा के, ये देखिए, ये शू उठा के, ये जूता उठा के, इसकी कॉपी मैं आप सबको दे रही हूँ, और जूता उठा के मेयर की चेयर की तरफ दिखाया गया। अपमान मेरा नहीं हो रहा, बेइज्जती मेरी नहीं हो रही, अपमान हो रहा है इस कुर्सी का। ये सब कुछ देख रहे हैं चंडीगढ़ के शहरवासी। जो एक एमसी हाउस विकास के काम के लिए बना था, वो आज एक अखाड़ा बन चुका है, लड़ाई का अखाड़ा, झगड़े का अखाड़ा बन चुका है। मुझे समय नहीं मिल रहा, मैं प्लीड कर रही हूँ बार बार, मुझे विकास के काम करने दो, पर नहीं सुन रहे। ऑपोजिशन इसको सीरियसली नहीं ले रही, उसको लग रहा है ये ड्रामा हो रहा है एमसी हाउस में जो वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पे भ्रम फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि मेयर मैडम हमें हाउस में से निकाल रही है, वो बिल्कुल गलत है। मैं शहरवासियों को बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि उनको कभी बाहर नहीं निकाला जाता। पिछली बारी बाहर निकाला गया जब उनकी एक्ट बाहर कंट्रोल से निकल गई थी, जब उन्होंने कागज फाड़ दिए। एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को फाड़ना आई थिंक इज एब्सोल्युटली इलीगल, और मुझे हार के अपने राज्यपाल को उनके बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करनी पड़ी, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला कि आप एक लाइव टेलीकास्ट इसका कीजिए ताकि आपको पता चले, कि लोगों को पता चले कि इनका क्या बिहेवियर हाउस में होता है। हमारे भी पार्षद हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, कभी आपने इनको देखा ऐसे बिहेव करते, मिसबिहेव करते? पर इन्होंने तो एक हद पार कर दी है, और पॉकेट नंबर 6 के कोई पैसे मेरे घर नहीं। उसके बाद उनका एक पार्षद सचिन गालिब कल उठ के बोलता है कि ये मेयर मैडम इसमें करप्शन कर रही है, और 3 महीने उसके रह गए हैं बीजेपी पार्टी, और मेयर मैडम इसमें पैसा बनाना चाहती है। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप लोगों से, क्या ऑक्शन से पहले, क्या टेंडर होने से पहले क्या हम करप्शन कर सकते हैं? क्या ई टेंडरिंग में कोई करप्शन हो सकती है? आप बताइए, आप अपने मीडिया के थ्रू बताइए कि कैसे कभी ग्लोबल टेंडर में भी करप्शन हो सकती है। शायद कोई बंबई से भर रहा है टेंडर, को शायद कोई अमेरिका से भर रहा है, इसमें कोई करप्शन हो सकती है? एक नारी जाति का अपमान किया उन्होंने, और उन्होंने बोला है कि मैम करप्ट है और उसके लिए मुझे प्रूफ चाहिए। मैं प्रूफ चाहती हूँ सचिन गालिब से, और मुझे बताएं कि कहाँ करप्शन हुई है। उनको ये हजम नहीं हो रहा, उनको ये हजम नहीं हो रहा कि 8 महीने मैडम का टेन्योर जो बीता है वो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, कोई करप्शन का मुद्दा कोई नहीं आया। जबकि आपने पिछले साल देख लिया था कि कोई पैसे लाई नहीं गए थे, बल्कि आखिरी दिन आप सबको पता है, मैं दोहराना नहीं चाहती यहाँ पर कि आखिरी दिन क्या हुआ था। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि पॉकेट नंबर 6 बड़ी एजेंडा, आपको डेट वाइज मैं बता सकती हूँ कि ये 6 बड़ी मैं इसके अंदर लेके भी आई हूँ, और इसके सारे मिनट्स लेके आई हूँ। और एक एजेंडा में बंटी जी ने उठ के ये भी बोला, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, कि मैडम ये हम अप्रिशिएट करते हैं इस एजेंडे को, क्योंकि ये जो ज़मीन थी ये कॉरपोरेशन को क्यों दी गई थी? ये ज़मीन कॉरपोरेशन को दी गई थी कि जब भी आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होगा तो आप इस ज़मीन को बेचकर डेवलपमेंट के काम करें। मैं आज भी उसी बात पे खड़ी हूँ कि शहर वासियों की डेवलपमेंट के लिए मुझे कहाँ तक भी जाना पड़े, मेरी पार्टी मेरा पूरा साथ दे रही है, मेरे पार्षद मेरा पूरा साथ दे रहे हैं, और मैं किसी हद तक भी जाऊंगी पर डेवलपमेंट के मुद्दे को अहम रखूंगी, ये कहना चाहती हूँ। और दूसरा ये कहना चाहती हूँ कि कोई मुझे रोक नहीं सकता, ये झूठ के पुलंदे हैं, और जो भी बात है, जो क्लैरिफिकेशन है, वो सब मिनट्स में है। कोई भी एजेंडा 6 बड़ी हाउस में नहीं आता। अगर आपको ऑब्जेक्शन करनी थी आप हाउस में करते। उसके बावजूद मैंने एक इनके कहने पर कमेटी बनाई, इन्होंने बोला कि कमेटी बननी चाहिए, मैंने कमेटी बनाई। आज मेरी लेटर जाने, नोटिफिकेशन लेटर जाने से पहले ये मीडिया के थ्रू रिजाइन करते हैं। इज दिस द वे टू वर्क? 2 काउंसिल्स का आज मुझे रिटर्न में आया है, अभी तक 2 काउंसिल्स का कोई रिटर्न में रेजिग्नेशन नहीं आया। आज हमारी पहली मीटिंग हो चुकी है। मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि हर प्रोसीजर,
हर प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा और ऑक्शन के लिए हम जाएंगे। अगर हो रही होगी तो चंडीगढ़ शहर निवासियों की किस्मत अच्छी है तो होएगी, अगर ये बंधन बांटेंगे तो इसको मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी। पर कोई भी प्रोसीजर में डिले नहीं होगी और कोई भी प्रोसीजर को ओवररूल नहीं किया जाएगा। इट्स अ ग्लोबल टेंडर, इट्स अ ई टेंडर एंड डेवलपमेंट एंड विकास ऑफ द सिटी विल नॉट बी सैक्रिफाइस एट एनी कॉस्ट। धन्यवाद। मनी माजरा हाउसिंग प्रोजेक्ट में आपने एक कमेटी भी बनाई थी जिसमें आप और कांग्रेस के पार्षद थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आप कैसे देखते हैं? मैं एक सवाल को एट ए टाइम ले सकती हूँ। इसी के साथ 7 एकड़ जगह थी लेकिन अब ज्यादा होगी, वो कैसे? वो तो विपक्ष ये थी। ये मैं सिंपल एक बात कहना चाहती हूँ कि जो हम पहले एक 5 जगह पे ज़मीन को पॉकेट्स में बेच रहे थे, अब सिंगल बिडर आ रहा है। जब सिंगल बिडर आएगा तो हमें सड़कों की ज़रूरत नहीं है, हमने पूरा चंक, क्योंकि हम एक क्लाइंट्स हैं, हम अपनी तरफ से हमारी जगह है उसको हम करके भेजेंगे। मुझे नहीं पता आज 7 एकड़ है, 20 एकड़ है, 21 एकड़ है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती क्योंकि फाइनल जो अथॉरिटी है वो मेरी नहीं है, मेरे पार्षदों की नहीं है। फाइनल अथॉरिटी जो है वो चीफ आर्किटेक्ट की है और जैसे चीफ आर्किटेक्ट का नक्शा हमें मिलेगा, आज कोई कह रहा है ये 7 एकड़ है, कोई कह रहा है जी 21 होनी चाहिए, कोई कह रहा है 30 होनी चाहिए। जब हमें फाइनल नक्शा, हम सिर्फ एक आउटलाइन करके भेज रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए कॉर्पोरेशन को क्योंकि हमारी जगह है। जब वो फाइनल होके आएगा आप उस दिन ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैम कितना एकड़ जगह आई है और हम इसको फाइनली हाउस में लेके आएंगे और जब पूरा हाउस इसको बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा तभी एजेंडा पास होएगा और तभी हम ऑक्शन के लिए जाएंगे। कोई भी रूल ओवर रूल नहीं किया जाएगा। मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ। उनका एक आरोप ये भी है कि जब भी जितने भी एजेंडे पास पीछे हुए हैं, चाहे मनी माजरे का हो चाहे कोई हो, वो विपक्ष को बाहर निकाल कर, मैंने अभी वो क्लैरिटी दी है आपको कि विपक्ष को पिछली मीटिंग में बाहर निकाला गया है और अगर वो पिछली मीटिंग में वॉकआउट किया और वो सीरियस थे कि पॉकेट नंबर 6 चंडीगढ़ के निवासियों के विकास के लिए पैसा आने वाला है तो किसने रोका था उनको अंदर ना आने के लिए? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको एफिडेविट दिखा रही हूँ कि 9 people walked out, staged a walkout, they were not thrown out, only 4 people were asked to leave the house। और अगर आप बाहर जाते हो तो जब एजेंडा आता है तो आप वापस आ सकते हो, आप एजेंडा में पार्टिसिपेट कर सकते हो। पर लास्ट मीटिंग में उनका मिसबिहेवियर था, गवर्नमेंट के कागज फाड़े गए थे, शूज दिखाए गए थे, उन्होंने जब मैंने मार्शल्स बुलाए उनके साथ भी उन्होंने झगड़ा किया। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दीज पीपल शुड सिट इन द हाउस? मैं अपने विकास के एजेंडे ना टेकअप करूं? हाउस का 2 घंटे इन्होंने टाइम वेस्ट किया, कौन जिम्मेवार है? हाउस मीटिंग में हमारे कितने पैसे लगते हैं हर महीने, ऑफिशियल्स काम छोड़ के उस मीटिंग में आते हैं। जो बात करनी है, मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, मेरे ऑफिस के बाहर आप प्ले कार्ड्स लेके खड़े होते हो, आप वेलकम हो, आप मेरे ऑफिस में आइए। जो डिस्क्रिपेंसीज आपको दिख रही हैं, कोई प्रॉब्लम्स दिख रही है, आप मेरे साथ डिस्कस कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। आकर हम सब एक नगर निगम बॉडी के हिस्सा हैं, हम लोग सब यहाँ पे चुने हुए उम्मीदवार हैं जो हम शहर के विकास के लिए सब काम कर रहे हैं। मेरे पार्षद भी हैं, जब कोई मुद्दा उनका फंसता है वो मेरे पास आते हैं, मैं अगर सॉल्व कर सकती हूँ मैं सॉल्व करती हूँ। आप भी वेलकम हो। आप इस तरीके से अगर प्रदर्शन करेंगे, इसमें यहाँ आपका फायदा हो रहा है या मेरा फायदा हो रहा है? किसी का फायदा नहीं हो रहा और नुकसान किसका हो रहा है? जनता का नुकसान हो रहा है। मैडम उन्होंने एक और मुद्दा पकड़ा है, मैं खबर करके गया था इंटरव्यू में, जो उन्होंने आपने कहा था जिस तरह से ये रामलीला हो रही है, ये भी अंदर नाटक कर रहे हैं, इस चीज को मुद्दा उन्होंने कि आजकल रामलीला चल रही है, रामलीला में नाटक होता है और आप लोग भी उसको ऐसे यहाँ पर नाटकीय तरीके से हाउस को मत चलाइए। इसका वो कंपैरिजन कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोला गया था जिसको उन्होंने ट्विस्ट कर दिया। मुझे एक चीज़ बताइए भरत जी, आप इतने समझदार हो, आप हर मीटिंग में आते हो, यहाँ पे जितने मीडिया वाले बैठे हैं, मेरे साथी पार्षद बैठे हैं, क्या आज तक कोई भी एजेंडा हाउस से बिना पास किए हुए पास हो सकता है? आप बताइए, मीडिया वाले आप बताइए कि जब एजेंडा आता है, कमिटीज़ में आता है, रिकमेंडेशंस होती हैं, तो वो कहाँ जाता है? वो हाउस के अंदर जाता है। हाउस की मेजॉरिटी, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब मेजॉरिटी से एजेंडा पास होगा तभी हम ऑक्शन करेंगे। पर प्रोसीजर में बाधा मत डालिए। जो एक चीज़ हो रही है, होने जा रही है, उसमें आप प्लीज़ उसको बाध्य मत कीजिए। आपके कोई सवाल हैं,
आपको कमेटी में डाला, आप कमेटी अटेंड कीजिए। आज कमेटी की पहली मीटिंग हुई है, सवाल है, इन्होंने अपनी तरफ से लिखे हैं, मेरे अभी कोई डिस्कशन नहीं हुई डिटेल में कि क्या हुआ। इनको फ्री हैंड दिया कमेटी को कि जो शहर के लोगों के लिए, निवासियों के लिए, जो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा, हम वो ही चीज़ करेंगे। पर फाइनल अथॉरिटी हम नहीं है, मेरे पार्षद नहीं है, मेरा कमिश्नर नहीं है। फाइनल अथॉरिटी कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन है। गवर्नर साहब भी इस एजेंडे को, सारे ऑफिशियल्स भी बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि अगर रेवेन्यू रेस करना है तो रेस करें, ताकि जो डेवलपमेंट काम हमारे पार्षदों के रुके हुए हैं वो शुरू हो जाएं। अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे पास कोई इसके रिकॉर्ड नहीं है और मैं कुछ बात नहीं कर सकती इसके बारे में। बात कर रहे थे कि वोटिंग करवाई जाए, कि तब वोटिंग नहीं हुई जब हम बाहर चले गए, जब 4 काउंसलर आप बोल रहे निकाल दीजिए, उसके साथ दूसरे भी चले गए, उनके जाने के बाद वोटिंग करवा दी गई। मैं आपको पहले ये क्लैरिटी दे दूं कि आपने पूछा कि ये जब एजेंडा आया V3 का, सबसे पहले तो ये बात है कि वोटिंग किस चीज़ की चाहिए थी उनको, इसी पे हंगामा कर रहे थे, जिसकी वजह से उन 4 काउंसलर्स को बोला था बाहर जाओ, बाकी ना जाते, बाकी बैठे रहते या वापस आ जाते। उनको तो मैंने बोला ही नहीं। अब तो एफिडेविट आपको दिखाऊंगी ना, उनको तो एक बारी भी नहीं बोला गया कि आप बाहर जाइए V3 सड़कों के लिए। और दूसरी बात, जब आपने कम्युनिटी सेंटर दिए थे, क्या आपने टाइम फ्रेम रखा था? क्या आपने एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के दिया था तब कि हमें 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने में वापस कीजिए? आज भी मैंने वही स्टेटमेंट रिपीट की है कि जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, मैंने वहाँ पे क्लॉज लिखाया, मिनट्स में रिकॉर्ड कराया कि जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाएगी, हम तब इनको एक बारी दोबारा से हाउस में एजेंडा लेके आएंगे और सड़कें वापस ली जाएंगी। आप लोगों को टाइम निकाल के आना पड़ा है, और मुद्दा क्या है? पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, मुद्दा क्या है? मनी माजरा का जो बार बार आ रहा है, अब तो ऐसे लगना पड़ा जैसे मनी माजरा हो गया कि ये मनी ढूंढ रहे हैं माजरे के अंदर। उन्होंने माजरा बना दिया और हम भी उनकी बातों पर चल पड़े। भाई साहब, मुझे एक बात तो बताओ, अभी हुआ क्या है? ना तो गांव बसा है, हम सब मुद्दे बातचीत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कंसल्टेंट हायर करने का। भाई साहब, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, इट इज इन द इनिशियल स्टेज। मैडम क्या बार बार कह रहे हैं? मेयर मैडम यही तो बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज फोरम पे आइए, आप मंच पर आइए, अगर आपकी कोई बात है तो आप मंच पे रखिए। अब मंच पे रखने की बजाय आप कहते हैं कि ये मिनट्स को हम नहीं मानते, तो आप बोलिए ना, कानून में प्रावधान है, मिनट्स को आप अमेंड करवाइए, आप अपनी बात बोलिए। आपको रोक कौन रहे हैं? मैडम ने बार बार बोला है, जो बात कहनी है आप अपनी बात सदन के पटल पे कहिए। अब मुझको तो बात एक समझ नहीं आ रही है, मनी माजरा, मनी माजरा, मनी माजरा। उनको बोलो माजरे में मनी ढूंढ क्या रहे हैं? और बाद में उन्होंने बेसलेस एलिगेशंस लगा दिए मेयर साहिबा पे। क्या बोला कि 3 महीने का मैडम का टर्म रह गया है, और मुझे भी सुनने में आ रहा है क्या क्या एलिगेशंस इनके बारे में लगाए जा रहे हैं, इनके परिवार वालों के लगाए जा रहे हैं। ग्लोबल टेंडर में आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी ग्लोबल टेंडर में आप कुछ भी भेजोल नहीं कर सकते हैं। तो मैडम इससे बड़ा क्या कह सकते हैं कि मैं ई टेंडर प्रोसेस से करवा रही हूं? और दूसरा, उसके आरएफपी आएंगी, अभी तो आरएफपी भी नहीं आई है। आरएफपी आएगी, उसमें आप बोलिए कि सर इन चीजों को आप अमेंड कीजिए। अभी तो इनिशियल स्टेज पे है, और इनिशियल स्टेज को आप लोगों ने खराबी कर दी। तो मेरा एक आप सब से गुजारिश है कि ये जो हमारे क्राइसिस चल रहा था, और मेयर मैडम ने पिछले 1 साल में किया क्या है, पहले तो आप ये सब जानिए। फाइनेंशियल क्राइसिस में हम थे या नहीं थे? 800 करोड़ का हम पर माइनस था, आया था ना बजट में, माइनस डेफिसिट चल रहे हैं हम। और आज मैडम ने 125 करोड़ रुपया जो लेकर आए, सर वो आप बोल रहे हो इलेक्ट्रिसिटी वालों को आया तो है ना, लेके कौन आया? किसने एफर्ट्स किए? कौन दिल्ली बार बार गया? कौन गवर्नर साहब के पास जा जाके बैठता रहा? महापौर जी बैठे, और 125 करोड़ आया तो बोले ये तो जी उसका था। तो भैया उसका तो बहुत बार पहली बार लैप्स होता था, जब आपके भी एमपी थे, आपके मिनिस्टर थे पवन कुमार बंसल जी, उस समय आपने क्या किया? मैडम में दम था, मैडम में काम करने की जज्बा था, और मैडम 125 करोड़ लेकर आए। और दूसरा, अब ग्रांट इन एड भी आ रही है। तो आज फाइनेंशियल क्राइसिस को जब दूर करने की बात कर रहे हैं मैडम, कि कल को कोई भी मेयर बने, बार बार मैडम कहते हैं ये बात
कि अगला वर्ष मैं वो देके जा रही हूँ, यही कहते हो ना मैडम आप? बिल्कुल। क्या बताओ क्या बोलते हो आप? मैं यही कहती हूँ कि इस पर ही फाइनेंशियल आपको मैं एक्सेसिव फंड्स दे के जाऊंगी, ताकि जो अगला मेयर हो उसको कोई डेवलपमेंट में किसी पार्टी का हो, उसको कोई भी एटलीस्ट जहाँ पर फंड्स का कंसर्न है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। और क्या हम चंडीगढ़ से मांग क्या रहे हैं? अब बताइए, V3 रोड दी है, V3 रोड मैडम ने क्यों दी? क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है। 50 करोड़ का काम अगर एडमिन करने को तैयार हो गई है तो आपका 50 करोड़ का फायदा हुआ है। बच्चे इसका मतलब विरोधियों का विरोध करने का एक ही मकसद है, सिर्फ विरोध करना, कि जो काम मेयर मैडम के टाइम पे हो रहे हैं वो अच्छे चीजों में ना गिना जाए, बल्कि हम उसको ऐसे शो करें कि सब में गड़बड़ी है। मैडम ने V3 रोड दे दी जी, इसमें भी गड़बड़ी है। अब बताओ उसमें क्या गड़बड़ी है? मणि माजरे का मैडम ला रहे हैं ताकि 1000-1200 करोड़ रुपए आ जाए, उसमें भी गलती है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये जो माजरा बनाने की कोशिश की जा रही है ना मणि माजरे में, तो इसको आज प्लीज फुल स्टॉप लगाएं। ये तो होगा, मैं मैडम की तरफ से बोल रहा हूं, ऑक्शन होगी, क्योंकि हमारे शहर को सड़कें टूटी हुई से निजात चाहिए, सीवरेज से निजात चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। जो इन्होंने पिछला 1 साल कुशासन का निकाला था उसका हम बोझ ढा रहे हैं। पिछले साल का डेफिसिट 800 करोड़ मैडम ने बोझ ढाया है, और उस बोझ से बाहर मैडम ने निकाला है, ताकि लोगों को, जनता को यह बात ना पता लगे हर बार मुद्दा लाई जा रहे हैं। तो बस इतना ही मुझे कहना था।